सपनों की सुंदर पंख लगाकर उड़ने की चाहत मन में बसाकर तन को तुम अपने मन में बसा लो, मन को तुम सुंदर रंगों से सजा लो। चंदा मामा का डोला सजा है, नानी का जिसमें डेरा जमा है, पिटारी में उनके खजाना छुपा है, जीना है कैसे का राज छिपा है। चंदा का टुकड़ा जो ताजा जाए, हमको बचपन की याद दिलाए। नानी की मीठी सी झिड़की जो दिल को भाए, नानी की मीठी सी झिड़की जो दिल को भाए। मेरे पास आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक किस्सा सुनो। नहीं नहीं, हमें तो कहानी सुननी है। कहानी कहानी सुनाएगी नानी। सुनाए नानी की एक सहेली है। हाँ, वही जो चंदा पे रहती है। सुना है उनके पास एक पिटारा है। भानुमती का पिटारा। हाँ, जिसमें ढेरों ढेर कहानियां हैं। अपनी दिल की बात वो कहानियों से करती है। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है आप सभी को कहानियाँ पसंद है। चलो एक साथ मिलकर गुहार लगाओ, नानी को अपने पास बुलाओ। ओह, देखो देखो, नानी आ गई। नानी नानी, हमें कहानी सुनाओ ना। कहानी कहानी कहानी। हाँ, सुनाती हूँ सुनाती हूँ। आओ तुम्हें चांद दिखाए,
से मिलवाती हूँ पिटारे से अपने। मुल्ला नसीरुद्दीन की झलकी दिखलाती हूँ। एक सच्चे इंसान का मजहब बतलाती हूँ, जो राजाओं में राजा है, रंगों में सबसे बड़ा फकीर, दिल का बादशाह है वो, जिसका फुकराना अंदाज हमें अजीज। उसकी सादगी का कमाल देखो, बढ़ता उसका रुआब देखो। मुल्क का बादशाह भी उससे मिलने को देता था। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, उसके अंदाज को एक बार परख लेना चाहता था बादशाह। अरे नानी, लेकिन वो है कौन? हाँ हाँ नानी, बताओ ना, वो कौन है? अरे वही जो गधे की सवारी करता है। गधे की सवारी। हेलो। मस्ती की चालें वह चलता है, जो ना तो किसी से कुछ लेता है, ना ही किसी को कुछ देता है। सामने हमारे आ जाए तो बहुत सी बातें सिखाता है। जीवन जीने का सही तरीका वही बतलाता है, और खोजा नाम से जाना जाता है। खोजा, ये भी कोई नाम होता है क्या? ओहो, चुप बैठना, कहानी सुनने दे। बहुत समय पुरानी बात। बामुलाइजा होशियार, ज़िल्लाही तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, आज दरबार की शान बढ़ाने रुबीना हबीबी अपने हुनर का नजराना पेश करना चाहती। आप कहो तो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। इजाजत है। बादशाह हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो आज का दरबार शुरू किया जाए। हाँ हाँ, इजाजत है, मगर आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा तो बहुत दिलचस्प है हुजूर। आज का मुद्दा है खोजा की प्रसिद्धि। मुझसे खोजा की प्रसिद्धि बचाई नहीं बन सकी।
पड़ोसी मुल्क में एक बाशिंदा है, सबको उल्लू बनाने का हुनर अपने हाथ में रखता है। बताओ मंत्री, क्या ये सच है या झूठ? हाँ हुजूर, ये बिल्कुल सच है। पर एक मामूली सा इंसान इतना चतुर कैसे हो सकता है? हाँ हुजूर, ये तो हमें भी यकीन नहीं है। उस खोजा को शिकस्त देने अब मुझे ही जाना है। उसे अपना रसूल दिखाना ही होगा कि बादशाह बादशाह होता है और एक मामूली इंसान मामूली ही होता है। अपने गुमान में चूक राजा खोजा की खोज में निकल गए। निशानो चौकत में देखो क्या करने की सोच रहा। खोज का असर कुछ काम आया। बादशाह दूसरे मुल्क के खेतों में आया। खोजा भी वही खेती करता नजर आएगा। बादशाह को भी अदब से उसने फरमाया। बादशाह सलामत रहे। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ हुजूर? मैं खोजा की तलाश में। नाचीज को ही खोजा कहा जाता है सुल्तान। ओहो, तो तुम हो खोजा। सुना है बड़े धोखेबाज हो। अपनी चतुराई से तुम सबको दूर चढ़ाते हो। मुझे भी अपनी चतुराई का नमूना दिखाओ, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो जिले इलाही। यकीन तो दिला सकता हूँ, लेकिन हुजूर आपको जरा इंतजार करना होगा। और हुजूर, मुझे अंधे से प्राणी को अपने घोड़े की सवारी करने का अवसर देना होगा। क्यों क्यों मैं तुम्हें अपने घोड़े की सवारी दूं? बात कुछ ऐसी है सुल्तान कि दाव पेचों की मुझ पर एक थैली है जो घर पर भी रखी है। जल्दी से आपके तेज घोड़े पर सवार होकर घर तक जाऊंगा, तुरंत उसे लेकर वापस आऊंगा। यकीनन आपको मैं अपना हुनर दिखाऊंगा। तो जाओ खोजा, घोड़े पर सवार होगा, तीर की तरफ जाओ और गोली चलाओ। मैं तुम्हारे दाव पेचों को नाकाम कर दूंगा। बादशाह हूं मैं, तुम्हें बतला दूंगा। खोजा तुरंत ही घोड़े पर सवार हुआ। पल भर में बादशाह के निगाहों से ओझल हो गया। तो देखा बच्चों, कैसे खोजा की चतुराई काम आई। बादशाह को उसने इसकी नानी याद दिलाई, नानी याद दिलाई। हो जाए फिर लौट के ना आया। बादशाह को उसने यह समझाया, किसी को कम तो मारोगे तो अपने मुंह की खाओगे, तो अपने मुंह की खाओगे। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।
गजब, क्या समझे? हाँ नानी, अब हम समझ गए। बंदा जब खुदा के घर से आता है तो बुद्धि का अनोखा तोहफा भी लाता है। बुद्धि का तुम इस्तेमाल करो, और हाँ, किसी को तुम कम मत आंको। बात समझ में आई? ये है बुद्धि की चतुराई, बुद्धि की चतुराई। वाह नानी, आपने तो कथे की बात बताई और हमें कहानी भी समझ आई। नानी नानी, एक और कहानी सुनाओ ना। अरे चंदा मेरा इंतजार करता है, देखो कैसे गुहार करता है। नानी, एक कहानी और सुनाओ ना, इतने बहाने मत बनाओ। अच्छा, चलो एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम मुझसे कहानी सुनो। पूछो ना प्यारी सी नानी, आपका सवाल भी मजेदार होगा और इसमें छुपा जरूर कोई राज भी होगा। हाँ नानी, पूछो ना। अच्छा तो चलो बताओ, क्या पोशाक ही इंसान की पहचान है? पोशाक? नानी, पोशाक ही तो इंसान की पहचान होती है। मेरी नजर में तो साड़ी नहीं नजर आती है, तो साड़ी ही तो उनकी पहचान हुई ना। हाँ, साड़ी ही तो मैडम की पहचान है। हाँ, सही तो है। नेहा फ्रॉक में, तीनों स्कर्ट में और दीपक निकर ही तो पहनता है। मुझे तो नहीं लगता। पापा कुछ कहते हैं, मम्मी कुछ। ओह, बहुत उलझन है, उलझन। पापा कहते ऐसा करो, मम्मी कहती वैसा करो, ऐसा वैसा कैसा करो। अरे यारो, मेरे पास तो आओ, मेरी उलझन दूर भगाओ। छोटा करूँ तो टेंशन है, लंबा करूँ तो टेंशन है, सादा करूँ तो टेंशन है, रंगीन करूँ तो टेंशन है। टेंशन टेंशन टेंशन। ओहो, इतनी टेंशन। चलो तुम्हारी उलझन को समाप्त किए देती हूँ। पूजा के हिस्सों से एक हिस्सा और तुम्हें सुनाती हूँ। जीवन जीना एक कला है, बात तुम्हें समझाती हूँ। बड़ी सी अचकन शान से पहने, सर पर टोपी पहना था, चूड़ीदार पजामा उसका मस्त अंदाज में फिरता था। मस्त मौला वह हर फन मौला, उसका अंदाज निराला था। यही अनोखी शान थी उसकी, जिससे हमें लुभाता था। पता है, खुदा का वो नेक बंदा पांचों वक्त की नमाज अदा करता था।
एक दिन खोजा को विचार आया, पहनावा अपना बदल देने का मन में ख्याल आया। टोपी को अपनी उतार साफा उसने बांध लिया। ओ साफा। साफा बदले बदले अंदाज में अपनी राह को उसने पकड़ लिया। साफा ही उन दिनों पढ़े लिखे लोगों की शान था, यही उनका मान और सम्मान था। साफा पहले खोजा भी कुछ दूर निकला था, तभी एक आदमी खोजा से टकराया। सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम मियां। जनाब आप कैसे हैं? अल्लाह की रहमत है मियां। क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं हुजूर, लेकिन इस साफे को तो सब जानते हैं। हाँ सही बात है मियां, इस साफे को तो सब जानते हैं। मैं पास की एक दावत में जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ही चलिए। थोड़ा साफा संभाल कर हुजूर, इनके घर का दरवाजा जरा छोटा है। सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम मियां। आप आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम आपको, कभी आपके साफे को देखते हैं। अरे कोई हुजूर के लिए शरबत लेकर आओ। और बताइए हुजूर, आपकी क्या खिदमत की जाए? अरे कुछ नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए। अरे हुजूर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि एक साफा पहना हुआ बंदा हमारे घर आया है। अरे बेगम, साफा पहने हुए हुजूर आए हैं, जल्दी से उनके लिए सेवइयां ले आइए। लीजिए हुजूर लीजिए, ये सेवइयां आज आपके लिए ही बनवाई गई है। नानी, क्या साफे की इतनी अहमियत होती है? जरा तुम सोचो। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? उस आदमी के पड़ोसी भी
साफे वाले के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, जनाब थोड़ी हम पर मेहरबानी कीजिए। हमारे लिए इस खत को तो पढ़ दीजिए। अरे जनाब, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा, साफा तो बड़े शान से कहने हैं। कैसे मुमकिन है कि आपको खत पढ़ना ना आए? अच्छा, तो साफे में यदि इतना कंफ्यूज है तो आप भी इसे पहन लीजिए। और इस खत में क्या क्या लिखा है इसका उत्तर हमें दीजिए। उफ जनाब, एक खत पढ़ने में कितने नखरे दिखाते हैं। आप कितने मसरूफ हैं, ऐसे जतलाते हैं। अगर आपकी जगह हम खोजा से टकराए होते। अच्छा जनाब, खोजा से? हाँ जनाब, खोजा से। तो वो खत पढ़कर सुना भी देता और इसका उत्तर क्या देना है वह भी हमें बता देता। खोजा के चेहरे पे हंसी थी छाई, अपनी पहचान की उसने झलक ही पाई। ठीक कहते हो भले इंसान, खोजा ऐसा ही करता है, अभी भी ऐसा ही कर देगा। खत में तुम्हारे क्या लिखा है पढ़ भी देगा और उत्तर भी देगा। मैं ही तुम्हारा खोजा। ये बात तुम्हें समझाता हूं। देखो, बदला पहनावा पहचान नहीं, ये बात तुम्हें बतलाता हूं। ये बात तुम्हें बतलाता हूं। तो बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई नानी, जब सुनाई आपने कहानी। तो देखा बच्चों, किसी को कम न समझना ही है बुद्धिमानी, और अच्छे व्यक्ति का आचरण भी है उसकी निशानी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बुद्धिमानी इसी में है कि किसी को तुम कम मत आनो। शान बढ़ती है मान लेने से, मान बढ़ता है सबको सम्मान देने से। हाँ, एक बात पहनावे की नहीं है शान, आचरण ही है व्यक्ति की पहचान। अगर दुनिया में आए तो नेक नियत से जीवन, अच्छे अच्छे काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जब खुदा के पास जाओगे तो कर्मों की कोटी ही साथ लेकर जाओगे। हर इंसान कर्मों से ही जाना जाता है। आपके कर्म ही है आपकी पहचान, आपके कर्म ही है आपकी पहचान। सच है सही क्या जो ये तो पर तू वही जो तेरे